प्रश्न 5 अभी हल करेंगे। तो 8.4 जोड़ 3.6 घटाओ 3.8 जोड़ 4.5 घटाओ 9.7। तो इसमें देखिए जोड़ है और घटाव है, तो पहले जोड़ होगा उसके बाद अंत में घटाव होगा। तो पहले हम जोड़ वाला को एक साथ लिख लेते हैं। 8.4 जोड़ 3.6 जोड़ 4.5। तो तीनों देखिए जोड़ में, ये इसके आगे कुछ नहीं है तो ये भी जोड़ में हुआ प्लस में, ठीक है। तो इसके आगे भी जोड़ है तो इसको भी साथ में लिख लिया। देखिए इसके आगे भी जोड़ है तो इन तीनों को साथ में लिख लिए। घटाव वाला को अंत में लिख लेते हैं, -3.8 -9.7। तो अब इन तीनों को हम पहले जोड़ेंगे। तो देखिए दशमलव के तरफ का दायां अंक यानी देखिए ये वाला अंक, इसको पहले जुटेगा। तो 4 और 6 कितना हुआ 10, 10 5 15, हाथ में रहा 1। अब दशमलव देंगे तो देखिए 4 3 7 और 8, 8 7 15, 15 1 16, क्योंकि पैंचा भी था तो 16.5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों माइनस में है तो दोनों जुटेगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस रहेगा तो जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही। तो 8 7, देखिए पहले 8 और 7 कितना होगा 15, हाथ में रहा 1। यहाँ पे दशमलव देंगे, 9 3 12, 12 1 13, 13.5। अब हम घटा देंगे तो 5 में से 5 गया 0, देखिए 5 में से 5 गया 0, तो दशमलव के बाद 0 आ गया तो उसको हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए 5 में से 5 गया 0, तो 0 को दशमलव के बाद लिखना या ना लिखना, आंसर हम लिखेंगे तो भी आंसर सही होगा, नहीं लिखेंगे तो भी आंसर सही होगा। अब देखिए 6 में से 3 गया, अब दशमलव की इधर वाला में आ जाते हैं, बायां तरफ वाला अंक। 6 में से 3 गया 3, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। तो 16 में से 13 देखिए 3 गया, 1 16 में से 13 जाएगा तो ऐसे भी 3 ही आएगा। 1 में से 1 गया 0, तो आगे 0 लिखें या ना लिखें, ठीक है। तो इसका उत्तर बस 3 हो जाएगा। देखिए 16.5 माइनस 13.5 क्या आएगा 3, ठीक है। तो बस हम इस तरह से इसको हल कर लेंगे। अब देखिए छठा, तो प्रश्न 6 है, 5.7 6.8 2.8 3.4 तो प्रश्न 6 में है 5.7 जोड़ 6.8 जोड़ 2.8 गुना 3.4 माइनस 8.8। तो पहले गुना होगा क्योंकि यहाँ पे जोड़ है, घटाव और गुना है, तो पहले गुना होता है उसके बाद जोड़ और अंत में घटाव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 5.7 जोड़ 6.8। अब गुना करेंगे इन दोनों को, तो हम रफ पेज में देखिए गुना करते हैं इसको। तो 28 गुना 34 है, दशमलव हम बाद में लगा लेंगे। 8 चौक 32, हाथ में रहा 3, 4 दूनी 8 3 11, 8 तिया 24, हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6 2 8, 2 4 1 5 8 1 9, कितना आ गया 952। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इन दोनों को गुना करके क्या लिखेंगे 952, ठीक है। दोनों जोड़ में है इसलिए हम जोड़ का चिन्ह देंगे। अब दशमलव कहाँ पे बैठेगा, तो दशमलव के बाद 1 अंक है इसमें और दशमलव के बाद 1 अंक इसमें भी है, तो दोनों मिलकर 2 अंक हो गया दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, दोनों को गुना करेंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 अंक मिलकर 2 अंक हो गया। तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी 2 अंक के पहले दाईं ओर से यहाँ पे दशमलव देंगे। अब लिखेंगे -8.8, ठीक है। अब देखिए तीनों प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो तीनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो
दशमलव के बाद देखिए पहला अंक है दाईं ओर, दशमलव के दाहिना तरफ पहला अंक, दशमलव के दाहिना तरफ पहला अंक, दूसरा अंक 2 है, यहाँ पे दूसरा अंक कुछ नहीं है तो 2 लिख देंगे बस। अब देखिए दशमलव के बाद पहला अंक 5, 8 5 13, 13 7 20, हाथ में रहा 2। अब देखिए दशमलव के पहले वाला अंक 9, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 6 15, 15 5 20, 20 2 22, तो कितना हो गया 22.02। अब इसको घटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8.8। तो अब घटाएंगे इसको, तो देखिए 22.0208.8 घटाएंगे तो पहले तो 2 लिख देंगे हम, क्योंकि दूसरा अंक है दशमलव के बाद, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, तो 2 में से 0 गया 2। अब देखिए पहला अंक दशमलव के बाद और पहला अंक दशमलव के बाद तो 0 है, यानी 10 में से 8 गया 2, तो ये 10 कैसे हो जाएगा, इससे पैंचा लेगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना 1 हो गया, तो 1 में से 8 जाएगा, दशमलव के पहला अंक, दशमलव के देखिए पहले वाला पहला अंक है यानी बाईं ओर, तो 11 में से 8 गया 3, 1 हो गया तो 11 हो जाएगा, इससे पैंचा ले करके, और ये हो जाएगा 1, यानी 13.22 इसका उत्तर होगा, 13.22। प्रश्न संख्या 7 में है 1.4 घटाओ 2.7 जोड़ 3.8 भागा 0.2। 1.4 घटाओ 2.7 जोड़ 3.8 भागा 0.2। तो यहाँ पे घटाव भी है, जोड़ भी है और भागा भी है। तो देखिए पहले भागा होगा, क्योंकि भागा गुना से भी पहले होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ घटाव है, जोड़ है और भागा है, तो पहले भागा होगा, उसके बाद जोड़ और अंत में घटाव। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1.4 घटाव 2.7। अब देखिए भागा देंगे इससे, तो 0.2 से 3.8 में भाग देना है। तो यहाँ पे देखिए 3.8 है भागा 0.2 है, ठीक है। तो जिससे भाग देना है 0.2 से इसको भाग देना है, तो जिससे भाग देना उसमें भी देखिए दशमलव है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो दशमलव देखिए 1 अंक दाएं तरफ घसक जाएगा, यानी 38.0 हो जाएगा भागा 2। तो इससे हम दशमलव हटाएंगे, तो क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है जिससे भाग देना है उसमें, तो 1 अंक दशमलव दाईं ओर घसक जाएगा इससे दशमलव हटाने पे, ठीक है। तो 38.0 भागा 2 हो गया, यानी 38 भागा 2 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हटा भी सकते हैं दशमलव के बाद 0। तो क्या हो गया 38 भागा 2। तो 38 भागा 2 कितना आएगा, देखिए 2 से 38 में भाग देंगे तो 19 दूनी 38 होता है, तो कितना आ गया 19, ठीक है। 19 दूनी 38, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 19 लिख देंगे सीधा, देखिए 19 लिख देंगे, क्योंकि दशमलव तो यहाँ पे ऐसे भी देखिए दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ भी है, तो दोनों हट जाएगा, क्योंकि दोनों 1 अंक के बाद है, माने दोनों दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 से 38 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 19। अब क्या होगा, पहले जोड़ होगा, तो जोड़ में कौन कौन है, देखिए 1.4 और 19 है, जोड़ में 1.4 और 19 है, देखिए ये है पहले और ये है, दोनों जोड़ में है, क्योंकि इसके पहले भी कुछ नहीं है और इसके पहले क्या है, जोड़ है, तो इसके पहले कुछ नहीं है तो ये भी जोड़ में हुआ। तो 1.4 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 1 20, यानी 20.4। अब इसको घटाएंगे 2.7 को अब घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 19 से 1.4 को हम कैसे जोड़े हैं,
तो 19 के बाद दशमलव शून्य है, कुछ नहीं है तो दशमलव शून्य है, तो दशमलव शून्य रखेंगे तो 4 और शून्य 4 और 19 1 20। ठीक है, देखिए इसको भी हम एक बार बता देते हैं रफ में। तो 1.4 और यहाँ हो गया 19.0। 19 को हम 19.0 लिख सकते हैं। तो देखिए 4 19 1 20, कितना आ गया 20.4। अब हम इसको घटा लेंगे तो 20.4 से 2.7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। तो इसको भी हम रफ में देखिए 20.4 से 2.7, तो दशमलव के सामने दशमलव, तो ये 4 है यानी 14, इससे 5 चलेगा तो 14 में से 7 गया 7। ठीक है, ये कितना हो गया 10, ये शून्य था तो एक 5 दे दिया इसको तो 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 1। इसका उत्तर कितना आ गया 17.7। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 17.7। इसका उत्तर कितना हो गया 17.7।